नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमात्मा को पाने का यत्न, ये विषय है जिसमें हम संत कबीरदास जी के ज्ञानवर्धक बहुत ही अनुभव युक्त दोहों का वर्णन करते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के जिन 5 दोहों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उन दोहों में भी संत कबीरदास जी ने साधु की संगति का वर्णन किया है। गुरु कौन है, वास्तव में कौन गुरु है, उसके बारे में वर्णन किया है। या जैसे ही समुद्र में एक नाव चलती है और नाविक उसको चलाता है, तो ऐसे ही परमात्मा हमारी इस नाव को चलाने वाला है। ये सारी ही बातें इन दोहों में हम रोज सुनते हैं और जीवन में अगर हम धारण करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमारा जीवन दुख अशांति कलह क्लेशों से दूर ना हो। हम स्वतः ही दुख अशांति कलह क्लेश बैर विरोध निंदा चुगली आदि से दूर हो सकते हैं अगर हम संत कबीरदास जी के इन दोहों को उस मन से सुने जिस मन से संत कबीरदास जी ने ये कहे हैं। तो आज की वीडियो का जो प्रथम दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जिन गुरु जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ। जिन गुरु जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ, ओसे प्यास ना भागसी जब लगी धसै ना आस। कहने का भावार्थ ये है कि संसार में जिसने जैसा संग किया है, जिसकी जैसी शुरू से साथ रहा है, उसने वैसा ही अपने जीवन में ज्ञान रूपी धन प्राप्त किया है। अर्थात किसी ने अगर किसी बुरे व्यक्ति को अपना गुरु बनाया हुआ है, उसी की वो संगति करता है, तो जरूर उसके जीवन में भी बुराइयां ही आएंगी। लेकिन जिसने अपना गुरु अच्छा बनाया है, उसको जीवन में ज्ञान रूपी धन की हमेशा ही प्राप्ति होगी। जैसे हम अगर बर्फ के एक टुकड़े को चाट लें या ओस के टुकड़े को चाटने से कभी हमारे प्यास नहीं बुझ सकती, उसी प्रकार जो सच्चा सतगुरु परमात्मा है, जब तक हमें उसके द्वारा सत्य ज्ञान द्वारा हमें स्वयं की पहचान नहीं मिल जाती, परमात्मा की पहचान नहीं मिल जाती, तब तक हमारा मन तृप्त हो नहीं सकता, मन की प्यास बुझ नहीं सकती। अब आज की वीडियो में दूसरा दोहा जो है उसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर संगी साधु का दल आया भरपूर। कबीर संगी साधु का दल आया भरपूर, इंद्रिन को मन बांधिया यातन किया है घूर। अर्थात संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधुओं का दल, साधुओं की संगति, जिससे सद्गुण सत्य दया क्षमा भाव विनय और ज्ञान वैराग्य वगैरह आते हैं, जब ये चीज़ें हृदय में मन में उत्पन्न होती हैं तो समस्त इंद्रियों द्वारा हम अपने विषय विकारों को दूर कर सकते हैं। जितने भी हमारी ये कर्म इंद्रियां चलायमान होती हैं, काम के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत, मोह के वशीभूत, इनको हम तभी जीत सकते हैं जब हम अच्छे और सच्चे साधुओं के साथ संगत करेंगे। अर्थात वे ये भूल जाते हैं कि हम शरीरधारी हैं, शरीर में आत्मा इस शरीर को चलाती है। जब हमें इस चीज़ की समझ, इस चीज़ का ज्ञान मिल जाता है तो हमारी कर्म इंद्रियां स्वतः ही शीतल, स्वतः ही शांत हो जाती हैं और हमारे मन में उस परमात्मा को पाने के लिए दृढ़ इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वही घड़ी हमारे जीवन के परिवर्तन की घड़ी होती है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि सो मिले जीता जम के द्वार। अर्थात संसार वाले लोग जिस जीत को जीत समझते हैं और जिस हार को हार समझते हैं, हरि का भक्त उन सबसे भिन्न है। क्योंकि जीवन की हार और जीत इस चीज पर निर्भर नहीं करती है कि आप बहुत धनी हैं, आपके पास संसार भर की सभी वस्तुएं हैं। नहीं, अमीरी और गरीबी तो मन की अवस्था की दो ऐसे पहलू हैं। जो व्यक्ति
बिना पैसे के भी खुश रह सकता है, बात में वो अमीर है। और जो व्यक्ति कुछ भी ना होते हुए भी अपने जीवन में संतुष्ट है, उसके जैसा अमीर भी संसार में कोई नहीं है। तो सत्य मार्ग पर चलने वाले उस हार को उस जीत से अच्छा समझते हैं जो बुराई की ओर हमें ले जाते हैं। संतों की विनम्र साधना रूपी हार संसार में सर्वोत्तम है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को नम्रचित्त समझकर उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि नम्रचित्त होना तो उस व्यक्ति का श्रृंगार है। वो व्यक्ति हारता नहीं है, लेकिन अहंकारी व्यक्तियों के सामने वो झुक जाता है, इसलिए उनको लगता है कि ये हमारे सामने हार गया है। परमात्मा ऐसे व्यक्ति को कभी हारने नहीं देते। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, गाली ही से उपजै कलह कष्ट और मीच। गाली ही से उपजै कलह कष्ट और मीच, हरि चले सो संत है लागी मरै सो नीच। अर्थात गाली एक ऐसी चीज है, या बुरा बोलना, या मुख से कड़वे शब्द निकालना, या किसी के मन को घायल कर देना, ऐसी वाणी चलाना जिसका उच्चारण करने से घर परिवारों में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, सगे संबंधियों में कलह और क्लेश बढ़ता है, और लोग एक दूसरे को लड़ने के लिए मरने पर मारने पर उतारू हो जाते हैं। अतः इससे बचकर रहने में ही भलाई है। अगर ऐसी लड़ाई हमें दिख रही है और उसमें हम झुक करके उस घड़ी हम सच्चे भी हैं तो भी हम झूठे बन जाते हैं, लेकिन लड़ाई को बचा लेते हैं, तो हमसे बढ़कर अच्छा कोई हो नहीं सकता। इसलिए इससे हार कर जो चलता है वही बात में ज्ञानवान है। हार कर चलने का अर्थ है कि इन सभी लफड़ों से दूर रहना। किंतु जो गाली से लगाव रखता है, जो बुरे व्यक्तियों का संग करता है, जो अज्ञानी पुरुषों के साथ रहता है, वह अज्ञानी झगड़े में फंसकर अत्यधिक दुख ही पाता है। उसके जीवन में कभी भी सुख आ ही नहीं पाता, क्योंकि वो हमेशा अकड़ा हुआ रहता है। तो अकड़ना जो है वो मुर्दे की निशानी है, लेकिन झुकना जो है वो ज्ञानी आत्मा की निशानी है। इसलिए हमें हमेशा ही झुक कर चलना चाहिए। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, पांचवा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जो जल बाड़ै नाभ में घर में बाड़ै दाम। जो जल बाड़ै नाभ में घर में बाड़ै दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियाणों काम। अर्थात यदि नाभ में जल भरने लग जाए और अगर घर में धन संपत्ति जरूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाए, तो ये दोनों ही हाथ से उलीचना आरंभ कर दो, क्योंकि दोनों हाथों से बाहर निकालने में ही बुद्धिमानी है। अगर इसको जोड़ते जाएंगे लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ खर्चा नहीं करेंगी, तो एक दिन ये संपत्ति तुम्हारे लिए दुख का ही कारण बन जाएगी। अन्यथा तुम इसी से ही इन्हीं दुखों में डूब कर मर जाओगे कि मैंने इतना धन संग्रह किया लेकिन ये मेरे किसी काम में नहीं आया। काम में लगाना भी आपका ही काम है, इसको संभालना भी आपका ही काम है, इसलिए इसको रखना कैसे है वो आपके ऊपर है। धन अधिक संग्रह कर लें और दूसरों का हक मारकर धन इकट्ठा करें, वो अहंकार को उत्पन्न करता है। और जब आदमी अहंकार में आ जाता है तो फिर पाप जन्म लेता है। जब पापी आदमी के मन के अंदर पाप आ जाता है तो एक ना एक दिन उसके जीवन की नैया डूब ही जाती है। तो हमें इन सब से बचकर रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।